हाय एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी नौकरी में। जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था, 69,000 शिक्षक भर्ती में जो मामले पर सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट पर, उस पर अभ्यर्थियों को एक कड़ा झटका लगा। फिलहाल उसी संबंध में एक बात और कहा था मैंने कि ये कोई रास्ता बंद नहीं हुआ है अभी अभ्यर्थियों का। अगर अभ्यर्थी या वे व्यूअर जो इस फैसले से निराश हैं, हताश हैं और सोच रहे हैं कि 4 मार्क्स जो मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पाएंगे, अब मैं क्या करूँगा या मैं क्या करूँगी, अब शायद मुझे पास होने में दिक्कत हो, तो ऐसे व्यूअर के लिए खास खबर है। आप बिल्कुल ना घबराएं, वीडियो को एंड तक देखें और समझें कि आगे अब क्या होने वाला है। जैसा कि मैंने कल हिंट दे दिया था अपने वीडियो में। थोड़ा सा मामला बस 1-2 लाइन में जान लेते हैं कि एकल पीठ में जब यह मामला गया था, यानी कि हाई कोर्ट की सिंगल बेंच में जब मामला गया था 8 मई 2020 को, जो घोषित परिणाम पर सवाल उठे थे कि कुछ प्रश्न एवं उत्तर कुंजी पर भ्रम की स्थिति पाते हुए पूरी चयन प्रक्रिया पर रोक लगाई गई थी। फिर डबल बेंच में मामला गया। फिर उस पर यह विचार आया कि एकल पीठ ने कहा था कि यदि प्रश्न एवं उत्तर कुंजी में किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति हो तो ऐसे में परीक्षा कराने वाली संस्था को ही भ्रम का लाभ देते हैं। तो ऐसे में उक्त टिप्पणी के खिलाफ जाकर परीक्षा प्राधिकरण की ओर से प्रस्तुत जवाब को सही न मानकर पूरे मामले को यूजीसी को भेज दिया गया, जो कि यह उचित नहीं था। ऐसा कहना है कोर्ट का कि जो मामला था वह अपने तक समझ लेना था, यूजीसी को नहीं भेजना था। फिलहाल यूजीसी की अभी रिपोर्ट सबके सामने नहीं आई। उन प्रश्नों को क्या किया गया, उन पर क्या फैसला लिया गया, कौन सही थे कौन गलत थे, वो दरकिनार है, कोई नहीं मतलब है उससे। मामला चल रहा है, मामला बिना बात का मामला चल रहा है। जो प्रश्न थे उनको लेकर के मामला चलना चाहिए, तो उसको लेकर मामला चल रहा है कि उनको प्रश्न चल रहे हैं, उनको ढूंढा जा रहा है, खोजा जा रहा है। अरे भाई, ढूंढा जा रहा है, खोजा जा रहा है, वो अलग अपना चला रहा है, यहाँ पे अलग चल रहा है। अब पीस रहे हैं अभ्यर्थी। चलिए सीधे पॉइंट पे आते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को 69,000 शिक्षक भर्ती में गलत प्रश्नों के विवाद मामले में राहत दे दी, क्योंकि सरकार चाहती भी यही थी कि राहत मिल जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ के फैसले को चुनौती देने वाले अभ्यर्थियों की याचिकाओं को सुनते ही दरकिनार कर इनकार कर दिया। ऐसा क्यों? कोर्ट ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि पूरे इंडिया में जितनी परीक्षाएं होती हैं, तुरंत आंसर की को चैलेंज करने का एक कल्चर बन गया है। एक गलत धारणा बन गई है लोगों के अंदर कि जैसे ही पेपर आता है, जैसे पेपर होता है और जैसे ही आंसर की निकाली जाती है, आंसर की को कोर्ट में चैलेंज बोलना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। लेकिन एक लाइन यह कहना है उन वकील लोगों से जिन लोगों ने मामले की सुनवाई की कि अगर कोई मामला आप कह रहे हैं, सुना रहे हैं, तो क्या उत्तर कुंजी को लेकर के अगर कोई मामला चल रहा है, उन प्रश्नों को लेकर के अगर चल रहा है, तब क्या वह प्रश्न अभी जो अन्वेषण में है, अभी विश्लेषण उन पर चल रहा है, उन प्रश्नों का क्या नतीजा निकला, उन प्रश्नों पर क्या हुआ, 4 क्वेश्चन जो सही गलत थे उनको लेकर के अभी तक यूजीसी ने क्या किया, यूजीसी सबके सामने लाई क्यों नहीं, उसको बिना लिए मामले की सुनवाई आपने डेट डाल के करवा दी। यह अभ्यर्थियों के बिल्कुल हित में नहीं है। वे अभ्यर्थी जो 4 नंबर से रुके हुए हैं, 3 नंबर से रुके हुए हैं, 2 नंबर 1 नंबर से रुके हुए हैं, ऐसे अभ्यर्थियों के हित में ये बातें नहीं आती हैं। चलिए, तो कोर्ट का मामला रहा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने साथ में ये भी कहा है, खूब ध्यान से सुनिएगा और थोड़ा सा मैं प्रूफ भी लेके आया हूँ, क्योंकि ऐसी बातों को बोलना बिना प्रूफ के थोड़ा सा एक संदेहास्पद हो जाता है। भले ही किसी की बात को शुरू से सुनते आए हैं, जानते आए हैं, थोड़ा सा एक अविश्वसनीयता प्रकट होता है कि यह बात कहना। मैं बात कौन सा कहने जा रहा हूँ? बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार याचिकाकर्ता चाहे तो हाई कोर्ट जा सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का मामला हाई कोर्ट में कहा जाएगा, भाई ये कौन सी बात कह दी, हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट में जाता है। तो सर जान लीजिए, ये सामने आप देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता चाहे तो हाई कोर्ट जा सकते हैं। अब इसका मैटर आपको मैं एक लाइन में बताऊंगा अभी। दरअसल याचियों ने हाई कोर्ट के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी, जिसमें बड़ी पीठ ने एकल पीठ के फैसले पर रोक लगा दी थी। अब इसमें एक लाइन ये समझाना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में री अपील हुआ अथवा रिट फिर दोबारा पड़ी और दूसरे बेंच में इस मामले को ले जाया जाए, तो इस मामले पर फैसला फिर उलट सकता है, अथवा इस मामले को पुनः सिंगल बेंच लखनऊ के या इलाहाबाद के हाई कोर्ट में ले जाया जाए,
जैसा कि लखनऊ में ही जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ही मामले की सुनवाई चल रही है ज़्यादातर। सिंगल बेंच में ले जाया जाए, अगर डबल बेंच में अगर जा सकता है डायरेक्ट, तो डबल बेंच में भी ले जाया जाए, ऐसा किया जा सकता है। बिल्कुल वकील जो है ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि प्रावधान है ऐसा करने का, क्योंकि सिंगल बेंच में इसकी याचिकाएं चल रही थी, उसको क्रमबद्ध करते हुए डबल बेंच में ले सकते हैं मामले को। अगर ऐसा हुआ तो डबल बेंच में इस मामले को पुनः सुना जा सकता है। पुनः वही बेंच, पुनः सिंगल बेंच की या डबल बेंच की वही बेंच जो इस मामले पर सुनवाई कर रही थी, पुनः सुनवाई जारी रख सकते हैं और इसमें अभ्यर्थियों के हित में पुनः फैसला आ सकता है। बिल्कुल संभव है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक बेंच अगर कुछ कह देता है कि अभ्यर्थियों के हित में नहीं है तो अगली बेंच भी जो फैसला निकालेगा वही कहेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल घबराए नहीं, बिल्कुल परेशान ना हो। अगर आप अपने पॉइंट पर हर जगह सही है तो आपको डरने की घबराने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल परेशान ना हो। क्योंकि मैं इसी को लेकर के थोड़ा सा ढूंढ रहा था, थोड़ा खोज रहा था कि अभ्यर्थियों के हित में पक्ष में क्या चीज़ मिल रहा है, उसी के संबंध में मैं बातें कर रहा हूँ। अगली न्यूज है, योगी सरकार का महत्वपूर्ण फैसला, मृतक आश्रित कोटे से विवाहित बेटी भी पा सकेगी नौकरी। मतलब अगर कोई जॉब कर रहा है और किसी कारणवश वह डेथ अगर उसका हो गया, मान लेते हैं उसकी पत्नी नहीं है, अर्थात पहले से ही नहीं है, किसी कारणवश वह हस्बैंड के डेथ होने के पहले ही उसका डेथ हो गया, और मान लेते हैं कोई उसके लड़के भी नहीं हैं, केवल लड़कियां ही हैं, तो अब ऐसा नियम आ गया है कि मृतक आश्रित कोटे पर विवाहित पुत्री, मतलब अगर बेटी की शादी हो गई है तब भी वह उस नौकरी पर हकदार हो जाएगी। और अगर उस व्यक्ति ने पहले ही कोई दत्तक पुत्री, मतलब एक तरह से गोद लिया था किसी लड़की को, तो वह भी नौकरी ले सकती है। अभी तक व्यवस्था नहीं थी उत्तर प्रदेश में, फिलहाल ये बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि बहुत सारे, कम से कम आप कह सकते हैं लाखों लोगों को इससे फायदा होने वाला है। लाखों लोग जो इस समय इधर उधर भटक रहे थे, उनका परिवार बिखर रहा था, ऐसे में बहुत सारे लोगों को ये राहत मिल सकती है। वहीं एक खबर आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से आ रही है कि प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं होने से अभ्यर्थियों में काफ़ी आक्रोश व्याप्त है। इस दौरान साजिश का आरोप लगा है, साथ ही शासन स्तर से अदालत में पैरवी तेजी से करते हुए भर्ती प्रक्रिया पूरी कराने की मांग की गई है। और इस संबंध में मुख्यमंत्री बीएसए व अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा को संबोधित ज्ञापन जो है डीएम को सौंपा गया है, ताकि वहां तक मेरी बातें पहुंच सकें। अर्थात वे अभ्यर्थी जो काफ़ी इस समय आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया किस तरह से लटक जा रही है बार बार, उसको जल्दी जल्दी कराने के लिए अभ्यर्थियों ने ज्ञापन। फिलहाल वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे हर एक वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। धन्यवाद।